ओम दुम दुर्गाए नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी तिथि है। आज के दिन माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है और माँ के 9 स्वरूप में माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आज अष्टमी तिथि है। आज के दिन हवन कन्या पूजन किया जाता है। आज महागौरी माता को नारियल, चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। कन्या पूजन करें। अगर कन्या पूजन ना कर पाए तो मंदिर में कन्याएं मिले तो उन्हें कुछ उपहार रूप में भेंट जरूर करें, और वो भी ना कर पाए तो कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए। उससे कोई चीज खरीद कर बाद में भी आप दे सकते हैं। आज अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन किया जाता है। अगर आप गुप्त नवरात्रि में पूजा साधना की है तो हवन और कन्या पूजन अवश्य करिएगा। अगर कोई पूजा साधना नहीं की है तो भी आप कन्याओं को कुछ भेंट कर सकती हैं। उन्हें कुछ उपहार जरूर दे दीजिए। आज के दिन कुछ ना कर सके तो कम से कम केले ले लीजिए और दक्षिणा यही कन्याओं में बांट दीजिए। आज गुरुवार का दिन भी है। गुरुवार के दिन केले का दान करना बेहद ही शुभ होता है और गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से दान करना बेहद ही अच्छा और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। चलिए जानते हैं आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। अष्टमी तिथि कब तक है, किस शुभ समय में हमें हवन और कन्या पूजन करना चाहिए। आज दिनांक है 3 जुलाई और दिन है गुरुवार का। आज अष्टमी तिथि है जो कि दोपहर 2:07 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आप हवन और कन्या पूजन 2 बजे से पहले ही कर लीजिए। आप चाहे सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:57 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से सुबह 5:01 तक और इस दिन शुभ समय है अमृतकाल। अमृतकाल सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:56 तक। अमृतकाल में पूजा, हवन, कन्या पूजन करना बेहद ही शुभ होता है। आप चाहे तो इस शुभ समय में कर सकते हैं। इस समय ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अब जानते हैं आज का राहु काल का समय। राहु काल दोपहर 2:11 से दोपहर 3:51 तक। राहु काल में कोई भी नया कार्य नहीं शुरू करते हैं। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:49 तक है। चलिए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा को श्रवण करते हैं। एक बार सतयुग में अचानक ही महाविनाश उत्पन्न करने हेतु भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ। इसके कारण संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए तथा संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था। इसे देखकर भगवान नारायण चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब स्वयं भगवान शिव ने कहा, शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब से उन्हें प्रसन्न करें। ये सुन तब भगवान नारायण ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने भगवती महात्रिपुर सुंदरी का आवाहन ह्रीम बीज मंत्र से शुरू किया, लेकिन ऐसा करते करते समय अंतराल में उनके मुख से ह्रीम की जगह ह्रीलीम निकलने लगा। इस कारण महात्रिपुर सुंदरी उत्पन्न तो हुई, लेकिन भगवती बगलामुखी रूप में सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रकट हुई। उस समय भगवती पीताम्बर वर्ण की थी और पूर्ण रूप से पीले वस्त्र और आभूषण धारण किए हुई थी। इस कारण महादेवी को पीताम्बरा माँ भी कहा जाता है।
एक मत अनुसार भगवती महात्रिपुर सुंदरी जब बंगलामुखी के रूप में प्रकट हुई तो वह हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करने लगी और उसी कारण से उन्हें पीताम्बरा या महापीताम्बरा देवी कहा गया। महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जिससे भयंकर तूफान थम गया। जिस समय भगवती असुर का संहार करने के लिए क्रोधित हुई, तब उसने भगवती के क्रोध को जानकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र और सदाशिव का 5 अस्त्रों के रूप में आवाहन किया। तब भगवती भयानक रूप धारण कर आसुरी बंगला के रूप में प्रकट हुई और 5 अस्त्रों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र और सदाशिव को पकड़कर अपना कमल आसन बनाकर बैठ गईं। समय अंतराल में इन्हीं 5 अस्त्रों के कमला आसन को पंच प्रेत आसन की संज्ञा दे दी गई। इसी आसन पर विराजमान होकर महादेवी ने कलल नामक असुर की जिह्वा पकड़ वज्र से एक ही प्रहार कर संहार कर दिया। उस समय स्वयं ही असुर की समस्त शक्तियों को छीन कर आसुरी रूप में प्रकट हो भगवती असुर मार पंच प्रेत आसन बाली भगवती आसुरी बंगलामुखी कहलाएं। विष्णु जी की तपस्या के फल स्वरूप महात्रिपुर सुंदरी ने तेज से पीताम्बरा देवी का आविर्भाव वीर रात्रि के रूप में हुआ। जब सूर्य मकर राशिस्थ होने पर मंगलवार के दिन चतुर्दशी हो और उसी दिन मकर कुल नक्षत्र भरणी, रोहिणी, पुष्य, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, श्रवण नक्षत्र पड़े तो उसे वीर रात्रि कहा जाता है। इसी रात्रि में माँ पीताम्बरा बंगलामुखी का आविर्भाव हुआ था। एक दूसरी कथा के अनुसार महाप्रलय के समय भयंकर तूफान आया। उस समय देवाधिदेव भगवान शंकर से संसार की रक्षा के लिए सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की। तब भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे बंगलामुखी पराशक्ति के नाम से जाना गया। इन्हें ही बंगलामुखी देवी कहा जाता है। वीर नक्षत्र में प्रकट हुई भगवती बंगलामुखी माँ को 10 महाविद्या में अष्टमी महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। बंगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजती हैं। रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा पाता। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। देवी को पीली हल्दी की ढेर पर दीप दान करने व पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बंगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। देवी बंगलामुखी को वीर रात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। देवी राजयोग की देवी हैं। सत्ता असत्ता इनके अधीन है, इसलिए नेता भी इनकी शरण में जाते हैं। देवी कल्याण की देवी हैं। इनको अन्याय पसंद नहीं। यह न्याय की देवी हैं। अधर्म, पाप और अनुचित कमाना इनको पसंद नहीं है। कैसा भी संकट आए यह उनको दूर कर देती हैं। अन्य देवियों से इनकी आराधना का विधान अलग है। इनकी मानसिक पूजा है। यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों ही रूपों में इनकी पूजा की जाती है और माँ बंगलामुखी की पूजा रात्रि के समय होती है। दोस्तों, ऐसे हुआ था माँ बंगलामुखी का प्राकट्य। माँ बंगलामुखी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनाए रखें। जय माता दी।